बोलिए गणपति महाराज की जय। बोलिए गणपति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि के मालिक गौरी पुत्र गणेश जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन। आप सभी भक्तों की ओर से भी भगवान जी को नमन बंदन। सब पर अपनी कृपा बनाए रखने वाले गणपति गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, जिनके बगैर हमारी कोई भी पूजा, हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता जब तक हम गणपति गणेश जी को नहीं मनाते। सर्वप्रथम हम गणपति गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो हर कष्ट को मिटाने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। एक बार की मैं आपको कथा सुनाती हूँ। गणेश चतुर्थी का दिन था। सारे गांव वाले अपने अपने घरों में भगवान की पूजा के लिए मूर्तियां लेकर जा रहे थे। तो एक गरीब झोंपड़े में दादी और पोती रहती थी। पोती ने दादी से कहा कि हे दादी, हम भी गणपति गणेश की मूर्ति रखेंगे। दादी माँ ने कहा, बेटा हम बहुत गरीब हैं, हम कैसे गणपति गणेश की मूर्ति रखेंगे, उनको कहाँ से पकवान खिलाएंगे, हम उनका भोग कहाँ से लाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम भगवान की मूर्ति नहीं रखेंगे। रिद्धि सिद्धि के मालिक गणपति गणेश जी दादी और पोती की बात सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे का जन्म लिया और उनके झोंपड़े में आ गए। कहने लगे, मेरा नाम गणेशा है और मैं आपके पास कुछ दिन के लिए रहना चाहता हूँ। आप जो मुझे काम दोगे मैं आपका सारा काम कर दूंगा। दादी ने कहा, तुम इतने प्यारे हो कि मैं तुम्हें ना नहीं कह सकती, आ जाओ घर के अंदर। कहने लगे, आपने गणेश नहीं रखा? बोलने लगे, हम गणेश कहाँ से रखेंगे, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है गणेश रखने के लिए, मन तो बहुत कर रहा है। गणपति गणेश जी कहने लगे कि मैं, रुको, आप थोड़ा घर की साफ सफाई कर दो, मैं एक मूर्ति लेकर आता हूँ। बोलते, तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आए बच्चा? बोलने लगे, मैंने एक सेठ के घर में काम किया था, वो मुझे ना नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, आप तब तक साफ सफाई करके रखो। और थोड़ी ही देर में वो गणपति गणेश जी की मूर्ति लेकर आए और छोटी गुड़िया देखकर बहुत खुश हो गई। मन ही मन वो गणेशा का शुक्रिया करने लगे और उन्होंने बहुत ही सुंदर सजावट के साथ उनको घर में विराजमान किया और भगवान को भोग भी लगवाया। बड़े खुश थे। आस्ता आस्ता करते जैसे जैसे ही विसर्जन का दिन पास आने लगा, तो छोटी गुड़िया के मन में आ रहा था कि इतने सुंदर गणेशा हैं तो हम इनका विसर्जन कर देंगे। उनको भगवान के साथ बहुत प्यार था। जब विसर्जन वाला दिन आया तो उन्होंने छोटे गणेशा को बोला कि चलो आज विसर्जन है, आप भी हमारे साथ चलो। छोटा गणेशा बोले, आप जाओ, मैं आपके पीछे से आता हूँ। जब वो विसर्जन करने चलेंगे तो वो पीछे से नहीं आए। जब घर पहुँची तो उन्होंने आकर देखा कि यहाँ पर तो हमारी कुटिया थी, वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर बन गया था। जब वो घर के अंदर आई तो कहने लगी, इसीलिए लोग भगवान की इतने दिन पूजा करते हैं, भगवान तो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उन्होंने हमें भी बहुत कुछ दे दिया। सोने चांदी के साथ घर में एक बहुत सुंदर घर बनाकर उनको दिया। जब उन्होंने अंदर आकर देखा तो वे हैरान हो गई
और मन ही मन में भगवान का शुक्र करने लगी। इतनी देर में दादी बोली कि बेटा जाओ गणेशा को बुला कर लाओ, वो कहाँ रह गया। आवाज आई कि माँ मैं आपके पास आया था, आपकी कुटिया में इतने दिन में रुका और मैंने आपकी दरिद्रता को देखकर आपको वरदान दिया है, क्योंकि आपने मुझे अपने घर में निमंत्रण दिया था, मेरी पूजा की, मुझे भोग लगवाया, दिन रात मेरी सेवा की, इसलिए मैंने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया है। अब दरिद्रता आपके पास कभी नहीं, अब आपके पास दरिद्रता कभी नहीं आएगी। इतना कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जो भगवान की इन दिनों में पूजा करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनको भगवान की एक विशेष कृपा उन पर होती है। और 15 तारीख को हम भगवान जी का विसर्जन करेंगे। आप सभी भी दर्शन करने के लिए हमारे घर में आना। बोलो गणपति महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, गणपति महाराज की